1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जी हां, आज बात मिलावट की, लेकिन मैं मिलावट से पहले 3 चीजें कहना चाहता हूं। यकीन मानिए अगर मैं बोलूंगा तो आपके चेहरे जरूर खिल जाएंगे, जो कम से कम यहां जो लोग बैठे हैं उनके तो जरूर होंगे। एक है लड्डू, दूसरा है पेड़ा और तीसरी है बर्फी। यकीन मानिए तीनों के सबके, मैं कह सकता हूं, यकीन मानिए तीनों चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं नाम लूं तो शायद ही कोई ऐसा हो जो शायद मुस्कुराए बिना रह पाए। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब मैं कहूं अगर कि क्या नजर है या है भी या नहीं है, लेकिन कहां कुछ मिलावट है या क्या कुछ है, इसके लिए बात करने के लिए आज हम जरूर यहां पे मौजूद हैं। लेकिन सच यह है कि एक वक्त जरूर ऐसा था जब हम मिठाई की बात करते थे और चेहरे कि सिर्फ मुस्कुराहट भर नहीं थी, अंदर से लगता था कि खुशी है और अब वो खुशी शेयर करते थे मिठाई के माध्यम से। लेकिन अब बहुत कुछ मिलावट के इस दौर में वो भी कह सकते हैं जो हम बात पहले कह रहे थे कि नजर लगने वाली बात वो बिल्कुल सही साबित हुई। हम कहीं बिल्कुल वक्त आज नहीं गवाते हैं और हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर सीधे आपके सवाल पर हम आएंगे। जी हां, हमारे साथ जो आज बैठे हैं सबसे पहले शख्स पूरी हिंदुस्तान को जो मिठाई खिलाते हैं या पूरे हिंदुस्तान की जो मुंह मीठा कराते हैं और चेहरे पे भी बिल्कुल मुस्कुरान है। जी हां, मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो हैं ध्रुव गुप्ता जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिल भारतीय मिष्ठान निर्माता परिषद। जी, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता, डॉक्टर साहब मैं उधर से पूछूं इससे पहले आपसे पूछा क्या हुआ, मिठाई को क्या हुआ? कुछ आप कहना चाह रहे थे क्योंकि चेहरा आपका कुछ इस तरह से बोल रहा है। नहीं, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, बर्फी बदनाम हुई खोए वाले के लिए। खोए में गड़बड़ है। क्यों कि उन्होंने कहा कि ये हुआ ये कि मैं बोल रहा, जब इंट्रोडक्शन करा मैंने डॉक्टर साहब को इधर देखा, उनकी आंखें चमक रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे कि बर्फी बदनाम हुई खोए वाले के लिए। कैसा है क्या गुप्ता जी, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर बदनाम हुई है बर्फी? बिल्कुल बदनाम हुई है, इसमें दो राय नहीं है। तो आप ही जिम्मेदार हैं या बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो खोया मंडी में लाकर बेच रहे हैं। किसान बदनाम है। अब आप वही बात मत कहिए कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। जो हकीकत है, हम उस हकीकत को तो बयां करने के लिए हम यहाँ भाई खोया तो आप ही ला रहे हैं और मिठाई भी आप ही बना रहे हैं। हम ला नहीं रहे हैं। हाँ, हम बाजार से खरीद रहे हैं। फर्क है लाने और खरीदने में। मुझे मालूम है। हाँ जी जी, कुछ कह रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता चला था कि उसमें मिलावट है या नहीं है? जी हाँ, हम अपने दुकान पर जब लाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको जो हमारा अनुभव बताता है वो किस तरह का खोया है, थोड़ा खाकर, थोड़ा मसलकर, थोड़ा देखकर, इन सब अपने जो पूर्वजों से ज्ञान हमें हासिल हुआ उसके अनुभव। मुझे मालूम है आपके सवाल में बिल्कुल भी आपके बीच में नहीं आऊंगा कि थोड़ा सा जो ये मसला है, मुझे लग रहा है कि हम सब मसल गए हैं इसी में। वक्त है जो बस इंट्रोडक्शन में दे रहा था। हमारे साथ है नीरज जैन साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। कानून बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में रखा है, कभी भी नोटिफिकेशन पे आ सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि यार क्या चीज है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बदलाव है और क्या कुछ सख्ती दिख सकती है। हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब, हमारे प्रोग्राम्स में पहले भी आते रहे हैं। कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, पत्रिका निकालते रहते हैं, जागरूकता लाते रहते हैं, खासतौर से मिलावट के जो इस समय में बहुत सारी चीजों पे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम वली साहब सीनियर फिजिशियन है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, राम मनोहर लोहिया से, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति, बताएंगे आपको कि जहरीली मिठाइयां खाने से क्या कुछ होता है। और साथ में हमारे साथ है अमरदीप चड्ढा साहब, मैन्युफैक्चरर ऑफ एडल्टरेशन डिटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी अगर आपके पास कुछ पता करने के लिए घर में कोई साधन है तो वो उसके बारे में आप बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहा बर्फी बदनाम हुई खोए वाले की तरह, तो आप खोए वाले, तो आपने कहा कि हम मसल कर बता लेते थे कि पुराने जमाने से हमारे जो पूर्वज बता रहे थे। अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि जो साइंस तरक्की करती जा रही है, हमारे किसान भाई भी बड़े तरक्की पर आ गए हैं और वो भी अपना नया नया इजाद करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलता है। यानी सारा कुछ ले दे के गरीब किसान के ऊपर आपने बढ़ दिया। जो हकीकत है, मैं ले देकर नहीं, मैं तो हकीकत बयां कर रहा हूं। आपके पास तो तजुर्बा था,
ध्रुव जी, आपके पास तो तजुर्बा था, आप कह रहे थे आप भी अपनी मशीन लाइए, टेस्ट करिए जी। ये किसने कहा है कि हलवाई खुद खोया नहीं बना सकता है? ज्यादातर हलवाइयों को खोया बनाना आता है और वो बनाते भी हैं। छोटे तो आप नहीं, छोटे भी। और अब आप क्योंकि मुनाफा ज्यादा चाहते हैं और आप सस्ता खोया खरीद के वो खोया बेचना चाहते हैं, उतना खोया बना नहीं सकते, इसलिए बाहर से सस्ता माल लेकर उसमें मिलावट कर देते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति तरक्की की ओर जा रहा है। तरक्की का मतलब पैसा नहीं, नहीं, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, पर चोरी करके कमाना तो गुनाह है। चोरी करके तो मिलावट क्या? फिर वही बात कह रहे हैं। मेरी पूरी बात आप पूरी बात आज हम आप ही से बात करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जो है जिंदगियों से खेल कर क्या पैसा कमाना या इस तरह से मिठाई हमको खिलाना, क्या ये ठीक है क्या? जिंदगी और मौत, इसको एकदम आप लोगों ने कितने आदमी इसको मिठाई के पीछे कितने किडनियां खराब हो गई, कईयों के हार्ट की हो गई, कईयों को शुगर हो गई। तो ये जिंदगी से खेलकर इस तरह से आपके पास पूरा वो होना चाहिए कि ये जो माल आया है इसको हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके आगे वितरित करें। आप उसको लेकर खाली पैसे की वजह से उसका पूरी तरह से एनालिसिस नहीं करते और उसको उसी तरह से दे देते हैं पब्लिक को मारने के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही। जरा ये भी बता दीजिए कि आज तक आप अपने उम्र में कितने लोगों को मिठाई खाते हुए मरते हुए देखे हैं? जी खन्ना साहब, आप बोलना चाहते हैं? बोला। मिठाई खाने से कोई नहीं मरता है। हाँ। समझ लीजिए। नहीं तो एक मिनट। मिठाई खाने से ये नहीं कि मैंने बर्फी खाई और मैं धड़ाम नीचे गिरा, ऐसा नहीं होता। ये स्लो पॉइजनिंग होती है। ये उम्र बढ़ने से खाने के साथ साथ जो पॉइजनिंग मटेरियल है इसके अंदर, वो शरीर के डिफरेंट हिस्सों पे असर करता है। और ये बताएंगे डॉक्टर साहब बैठे। लेकिन मैं और आप पूछिए कंटिन्यूएशन करना चाहूंगा। आज डिबेट हमारे ट्रेड से जुड़ा हुआ है। हाँ। आज डिबेट में ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप घर में कोई मेहनत न कीजिए और सिर्फ रोटी खाइए तो भी आपको तमाम बीमारियां लग जाएगी। आप कुछ भी खाइए और मेहनत कीजिए। आप मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे और खाते जाएंगे तो चाहे वो मिठाई हो चाहे वो रोटी हो, बीमार तो हो। नहीं जी मैं जानता हूँ। वली साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं? शारीरिक मेहनत से डिटॉक्सिफाई कैसे हो जाएंगे वो टॉक्सिन? असल में मेरी अभी इनसे बात हुई ऑफ द कैमरा। इन्होंने वो बात कही जो मैं बचपन से जानता हूँ कि प्योर खोए की कोई मिठाई नहीं बनती, उसमें एडेबल मिलावट की जाती है। मसलन शकरकंदी का आटा मिलाया जाता है। तो अब जो पीछे से खोया आ रहा है उसमें क्या मिला आ रहा है ये इन्हें भी नहीं मालूम। तो खोए को प्रोसेस करना में इनके जो भाई हैं उनका ये रोल है कि अच्छी क्वालिटी का नंबर 1 का खोया खरीदे, शिकायत नहीं आएगी। जी विजय साहब, आपने एक सवाल पूछा था, इधर पूछा था सवाल कि हमको बताएं आपने सवाल पूछा तो उसके ऊपर सवाल पूछा था आपने, हमें बताएं कि आज तक मिठाई खाने से कौन मरा, मुझे बताएं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। इजाजत है? बिल्कुल जी। वे सवाल है कि अब तक कितने हलवाई गिरफ्तार हुए नकली मिठाई बेचकर? एक भी नहीं जी, एक भी नहीं, प्लीज एक भी नहीं। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज तक हमने सुना था कि स्वीट पॉइजन होता है, लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि स्वीट पॉइजन मिठाई है। जी। सर जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं सर, हमारे को रेडी रहना चाहिए उन चीजों के लिए। क्यों हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते उन चीजों के लिए? क्यों हम इन चीजों का इंतजार करते हैं? भाई चीजों में मिलावटी चीजें हैं, उससे इंसान बीमार हो। लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ रही होती है तो आप ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि कितने रुपए किलो मिठाई बिक रही है साहब दिल्ली में आज? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। अगर शुद्ध खोया होगा तो मार्जिन होगा 10 रुपया 15 रुपया किलो, और नकली खोया होगा या मिलावटी खोया होगा तो 15 रुपए से 30 रुपए किलो कमाएंगे। प्लीज बस पहली बात, आप नकली खोया न कहें। नकली खोया तो आज तक मैं अपने जिंदगी में नहीं देखा हूं, और यहाँ बैठे हुए जितने हमारे मेहमान भाई हैं नकली खोया नहीं देखा। आप तो नकली खोया कोई प्लास्टिक की खोया नहीं बनती है, आप मिलावटी कह सकते हैं। बिल्कुल आप बहुत नाराज है मुझे ना, आप खड़ी हुई क्या बात है? आप बहुत नाराज है ना? मिला हुआ है या उसमें आलू मिला हुआ है, वो नकली खोया नहीं होता है। नकली नहीं होता, उसमें मिलावटी जो है कोई भी पदार्थ बनाते हैं, जैसे अब कोई भी मसाले भी बनाते हैं उसके अंदर कहीं भी मिर्च के अंदर पाउडर डाल देते हैं, ऐसे उसी के अंदर खोए के अंदर जो है मिलावटी सामान मिला के शकरकंदी हुई या कुछ ऐसे आइटम डाल देते हैं जिससे कि जी आज तक कोई मरा नहीं है इसके लिए। और
और अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं आगे वाले टाइम में आने वाला कोई मरे तब आप उसका भी एक्शन करेंगे क्या? जी 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 मुझे मालूम है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि दीपावली बिल्कुल नजदीक है और मिठाई आप आजकल लेते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि इसको दे दिया जाए, दूसरों को बांट दिया जाए। बट छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज बात मिठाइयों पे हो रही है। दरअसल ब्रेक पे जाने से पहले ध्रुव गुप्ता जी ने कहा, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय मिष्ठान निर्माता संघ से, उन्होंने दो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण थी। एक उन्होंने कहा कि जो मावा आता है, ये जो खोआ आता है, वो हलवाई नहीं लाता है, वो तो कहीं मंडी से लेके आता है, जो कि किसान देते हैं और वो मिलावट करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि मुझे बताया जाए मिठाई खाने से अब तक कौन मरा है। ये दो बातें कही महत्वपूर्ण, लेकिन उसके बाद दर्शकों ने बहुत सारे सवाल उठाए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरफ से सुनने में आ रहा है कि गाजियाबाद में इतने खोया पकड़े गए और भी शहर में इतने टन पकड़े गए, लेकिन खोया बनाने वाले क्यों नहीं पकड़े गए? जी, ये चीज मेरा कहना है। क्या आज तक उन पर कागजी कार्रवाई की गई? किसी दुकानदार का नाम आया? कोई भी नहीं आता और ना कोई ऑनर होता, ना कुछ होता है, ऐसे कैसे रह जाता मामला। जी, मैं खन्ना साहब से पूछना चाहता हूं कि खन्ना साहब, ये जो मंडी के बाद अभी कुछ दिन पहले रेड भी पड़ी थी, मिनिस्टर साहब वहां में मौजूद थे, काफी नाराज थी वो, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता है दिखाई नहीं पड़ता, बराबर रेड पड़ रही है। आज अभी शाम की भी बात है, खबर है, जो अडल्ट्रेटेड सामान बाजार में बेचता है, कोई भी हो, मिठाई हो या कुछ हो, उसका जो कानून है उसमें ये लाजमी है कि उसका सैंपल पब्लिक एनालिस्ट द्वारा टेस्ट किया जाए और वो सर्टिफिकेट दे, एविडेंस दे कि साहब इसमें ये फलानी मिलावट है और ये फलाने धारा के खिलाफ है, तभी चालान फाइल होता है कोर्ट में, और जब चालान फाइल होता है तभी अरेस्ट होता है। तो हमने ये देखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हुए कि देश के कई भागों में जो करता धरता है सैंपल लेने वाले फूड इंस्पेक्टर्स, उनकी मिलीभगत है दुकानदारों से, और वो उनके हफ्ते बंधे हुए हैं, उनसे पैसे वो लेते हैं, जब ऊपर से डंडा पड़ता है तो दिखाने के लिए सैंपल ले लेते हैं। और अब मैंने देखा है पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी प्रभाव के कारण फूड इंस्पेक्टर्स ने बिना रिश्वत लिए सैंपल्स देना शुरू कर दिया है, तभी ये अखबार में और टेलीविजन में आपको दिखाई दे रहा है। रिश्वत जिसने ली हो वो जब सैंपल लेता है तो वो सैंपल लेता है जिसमें वो पास हो जाता है, और जो मिली भगत नहीं होती है और वो पकड़ता है जब, तो वो असली चीज को पकड़ता है जिसमें मिलावट है। तो जो आजकल अखबारों में आप देख रहे हो वो तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए। मान लीजिए सैंपल ले लिया गया और वो एनालिस्ट को भेज दिया और उसमें नकली कुछ है या मिलावट है, वो कई बार कोशिश करते हैं कि इंस्पेक्टर काबू में नहीं आता तो पब्लिक एनालिस्ट को रिश्वत देके और अपना सैंपल पास करवा लेते हैं। तो इसमें कई पेच हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तान, क्या होगा? जी, सवाल इस बात का है कि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा। जी, सर्वप्रथम में स्वास्थ्य विभाग वाले जो हैं, ये सही कहा उन्होंने कि सारा जो कुछ भी चल रहा है कि उनकी मिली भगत से चल रहा है जी, और इस पर रोक लगनी चाहिए। इनको दंड मिलना चाहिए, मिलावट वालों को भी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी, जिनके अंडर में, जिनके द्वारा पास हो रहा है इस प्रकार का। जी जी जी, आपका कहना है कि जो स्वास्थ्य में आया, आपके पास आया, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास ही आ गया। जी जी, आज से 7-8 साल पहले जितना इतना मिलावट का झंझट नहीं, इतनी अफवाहें नहीं थी, उस समय हमारे होते हुए हमारा 8 साल पहले थोड़ा बचपना ही था। मदन लाल हलवाई को देसी घी में मिलावट करते हुए पकड़ा गया और आज तक उसका नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन आज मिलावट वाले इधर पकड़े जाते हैं, उधर दूसरी तरफ से उनका माल जा रहा है, दिख रहा है और मुनाफा कमा रहे हैं। इसका कारण कई हैं। एक तो हम किसी के अंदर ज्ञान इंद्रियों का तो सवाल ही नहीं रहा कि हम सूंघ कर जी पे रख कर उस चीज की गुणवत्ता का पता लगा सके। आज अगर एक शहद को अगर आप नहीं टेस्ट करके बता सकते, शहद को कागज पे रख के कुत्ते के आगे डाल दो तो असली शहद को कुत्ता कभी नहीं चाटेगा। लेकिन आपको नहीं, आप जो मुद्दे पे थे, मैं मुद्दे पे वापस आपको लेके जाता हूं कि आपने ये कहा था कि आपको लगे मिलावट की वजह से आज लोग जो हैं बराबर मिलावटी सामान बेचते रहते हैं और धड़ल्ले से सामान वहीं आ रहा हूँ कि हमारी वो जो है इंद्रियां नहीं चेक कर रही कि इसमें मिलावट है या नहीं है, और अगर हम खुद चेक करें तो हमें
वो माल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारा ज्ञान इंद्रियां जागरूक हों तो। जी 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 जी, सवाल इस बात का है कर्नल साहब कि ये जो जिस मुद्दे को ये उठा रहे हैं, जिसको आपने कहा कि रिश्वतखोरी की वजह से जो रेट्स बढ़ती भी हैं वो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती साबित होती है। नूरा कुश्ती देखिए, और इसके ऊपर अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने जी। ये तो उस कानून के अंतर्गत है जिसमें मिनिमम पकड़े जाने वाले को 6 महीने की जेल है मिनिमम। जी पकड़ा गया तो 6 महीने कैद। जी जी हाँ, सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अरेस्ट भी होते हैं वो जेल जाते हैं, कुछ महीने बाद आ जाते हैं, बाहर आके भी तो फिर वो वही काम करते हैं, वो कौन सा सुधर के आते हैं अंदर। मैं बिल्कुल मालूम है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जैन साहब के मैं बैठे हुए कि वो जो 6 महीने की सजा होती है वो अब नए कानून में क्या प्रावधान है मैं जानूंगा आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात हो रही है मिलावट की और आज बात हो रही है मिठाई की। और जिस तरह से रेट पड़ती हैं, खन्ना साहब ने कहा कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि जो रेट पड़ती है वो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती साबित होती है और कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। सैंपल्स वो भरे नहीं जाते, जो सैंपल्स भरे जाते हैं वो अमूमन कोर्ट में जाते हैं या तो जब आते हैं टेस्ट होने के बाद वो छूट जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले? जी मैं करता कि हजारों में कोई एक आधा केस ही ऐसा होता है कि जिसके अंदर की कोई जेल जाए, और जो जेल जाता है वो आने के बाद वो तो अपना एक कोचिंग सेंटर और खोल देता है कि भाई अंदर अंदर अगर जाओगे भी तो कोई ज्यादा परेशानी का काम नहीं है। जैसे यहाँ घर में रह रहे हो, अब इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, इतने बड़े बड़े ये दुकानदार हो गए हैं, अपनी फ्रेंचाइज बांटे जाते हैं, तो दुकान पे आए ना आए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके नौकर सब संभालते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई समझ लो कि वो 2 महीने का यूरोप का टूर था तो 6 महीने का टूर काट लिया हमने। जी जी जी, मैं ध्रुव जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बात सच है कि जो उन्होंने कहा कि कोई पकड़ा नहीं जाता, सब छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं रेट्स होती हैं, तो आप कोई आंकड़ा है आपके पास जो दे सकते हो? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि काफी कुछ लोग व्यापारी ऐसे होते हैं जो पकड़े भी जाते हैं, मिठाई ट्रेड से भी पकड़े गए। लेकिन आप प्रेशर क्यों नहीं बनाते या आप नहीं बना सकते क्योंकि आपका काम नहीं है प्रेशर बनाना? नहीं, ऐसा भी नहीं है प्रेशर बनाने का। जहां तक सवाल है, देखिए ये एक ऐसा ट्रेड है जो गांव गांव में और गली गली के नुक्कड़ पर आपको हर हलवाई मिल जाएगा। और बड़ा विश्वास का काम है साहब, बड़ा विश्वास का काम है। लेकिन अगर उसमें कोई सेंध लगाता है तो ये क्राइम है, ये क्राइम अपराध उस श्रेणी का है जिस जगह पे कई मुल्कों में जहां पे इसकी सजा, खन्ना साहब बैठे हैं वो बताएंगे मिलावट की सजा क्या होती है। मैं कह तो रहा हूं, चीन के अंदर दूध के अंदर मिलावट में फांसी हुई, फांसी। हमारे नेता लोग कहते हैं फांसी की बात करते हैं, परंतु आप जानते हैं कि 2006 में जो नया कानून बना है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट, जो मिनिमम 6 महीने की कैद है, वो भी उन्होंने अब हटा दी है। ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अगर मिठाई खा के बीमार हो जाते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस मिठाई खाने से मैं बीमार हुआ। अभी तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिला जो ये प्रूव कर दे कि फलानी दुकान की मिठाई से मैं बीमार हुआ हूं। वकील डाउट क्रिएट कर देंगे, दुनिया में कभी नहीं जेल जाएगा वो। अब तो रास्ता साफ हो गया है, अब तो जेल जाना भी नहीं पड़ेगा नए कानून में, ये हालत बना दी है। जैन साहब देखिए, ऐसा है मिलावट जो है वो सबसे खराब किस्म का सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है। ये आज से नहीं, कौटिल्य के टाइम से जो मिलावट करता था सजा का प्रावधान उस टाइम से चला आ रहा है। हमारा इंडियन पीनल कोड बना, उसके अंदर भी प्रोविजंस थे जिसमें सजा होती थी, लेकिन उस टाइम सजा सिर्फ तब होती थी अगर कोई आप गलत सब्सटेंस अगर आप उसमें डालते हैं और उससे मिलावट होती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 जब इनेक्ट हुआ तो उसमें उन्होंने ये जो गलत चीज था इसको हटा के किसी भी तरह की मिलावट के खिलाफ अगर कोई भी मिलावट होती है उसमें आपको सजा का और फाइन का प्रावधान है। कितनी सजा है? 6 महीने। देखिए, अभी जो फिलहाल जो कानून है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जिसकी आप बात कर रहे हैं सजा 6 महीने की, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। वो अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी मेरा अपना ऐसा सोचना है कि सरकार वो देख रही है हम इसको कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए अभी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सजा अभी भी मिल सकती है नए एक्ट में, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी कोई कानून बनता है लूप होल उसमें होते हैं। एज ए कंज्यूमर एक्टिविस्ट आपको खन्ना साहब क्या लगा है? मैं एक बात अपनी पूरी करूं। जी। इस कानून में भी
बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, 1 लाख 2 लाख उससे भी ज्यादा की सजा की। जहां तक डॉक्टर खन्ना बात कर रहे हैं, अगर कोई इंजरी नहीं भी होती तो भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है उसमें। हाँ, कोई भी सजा हुई नहीं हुई वो जरूर एक ये एविडेंस का मुद्दा बन जाता है। सजा और कड़ी होनी चाहिए। देखिए मेरे को रिकॉर्ड शेयर करने दीजिए। जो पुराना कानून है उसमें कंपलसरी 6 महीने की सजा थी ऑन ऑल काइंड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। नए कानून में वो प्रावधान हटा दिया गया है, ये क्लियर बात है। और इसलिए हटाया गया है कि जो इंडस्ट्री ने ये लॉबी किया, कि देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, आप ये कानून को सॉफ्ट। तो हालत क्या हो गई है कि भाई कंपाउंडिंग होगी ऑफेंसेस की, फाइन लगा के छोड़ दिए जाएंगे। तो अब फिलॉसफी ये है इस कानून की, मिलावट करिए, लाखों कमाइए, हजारों देके छूट जाइए, ये है फिलॉसफी जी। ये कानून आपका ये लगता है। एक रिएक्शन लेंगे जी। सर मिनिमम ये नहीं, मतलब कम से कम 5 ईयर की उन्हें सजा होनी चाहिए अंदर ही अंदर, और कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए ऊपर, ताकि वो उन्हें छोड़े ना, उन पे करेक्ट रिएक्शन ले। जी, कड़ा रिएक्शन होना चाहिए। कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 है। 16 साल की उम्र है। उनका कहना है कि ये इतनी संवेदनशील है। आप समझिए कितना सेंसिटिव चीज है कि आप खाने में कोई चीज मिलाते हैं, और वो भी क्या चीज है, लड्डू में अगर आप मिलावट करते हैं तो कितने बड़े अपराधी हैं हमारे हिसाब से। तो सजा आपकी और कड़ी होनी चाहिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, और आज बात मिठाई में मिलावट की लेकर है। और बिल्कुल एकदम प्रारंभ में जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में ये बात आई थी कि भाई मिलावट हम नहीं करते। ये बात ध्रुव गुप्ता जी ने कही थी। कहा था कि मिठाई जो आती है वहां पे, यानी जो खोआ आता है, माफ करिएगा, यानी जो मेवा है, वहां पे मिलावट होती है और करने वाले किसान हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गुप्ता जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मिठाई आप कहते हैं कि मैं खा करके या हाथ से मसल के देख सकता हूं, तो चड्डा जी से मैं कहना चाहूंगा अगर इस तरह से हम हाथ से और मुंह से भी नहीं पता लगा पाएंगे तो कुछ और मापदंड है इसकी गुणवत्ता नापने के लिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। देखिए, जरूर जो भी मिठाई बेचता है और जो भी खरीदता है उसके पास चखने से वो इतना नहीं बता सकता किसी भी तरह से। वेरी गुड। हाँ, जहां तक मैंने देखा है कि सब मिठाई वालों के पास, सब जो लोग खरीद फरोख्त करते हैं उसके पास केमिकल्स होने चाहिए टेस्ट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए चेक होने के लिए, जो सबके पास नहीं है। मैं नहीं कहता कि किसी के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है जो बहुत सावधानी बरतते हैं। कितने का आता होगा इक्विपमेंट? कितना महंगा इक्विपमेंट है? देखिए, इसकी कोई कीमत, मतलब ज्यादा ये तो 100 रुपए से शुरू हो जाता है अगर आप चेक करना चाहें। जो बेसिकली 2 तरीके के मिलावट होते हैं। एक तो जैसे उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत बेसिक सवाल पूछे कि अगर मावा है उसको चेक करना चाहें हम, तो किस तरह का कितना इक्विपमेंट लगेगा और कितना पैसा लगेगा उसमें? अगर घर पे करना चाहें तो मुश्किल से, देखिए अगर कोई आयोडीन टिंचर टेस्ट करना चाहते हैं तो घर में भी अवेलेबल होता है, जो केमिस्ट से भी मिल सकता है, तो मुश्किल से 15-20 रुपए। और अगर कोई कमर्शियली करना चाहे, कोई कमर्शियली चेक करना चाहे तो 100 रुपए से शुरू हो जाएगा। गुप्ता जी, क्या 100 रुपए की चीज क्या महंगा कर देगी मिठाई को? महंगा कर देगी अगर कोई चेक करना चाहे? तो फिर आप कह रहे हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसानों ने मिलावट कर ली। अरे भाई, आपके लिए भी तो साइंस, जो उनके लिए है वो आपके लिए भी साइंस है। बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ, आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा। अब हम मंडी में जाते हैं और वहां अगर मैं टेस्ट करने लगूं हर खोए को, और इस वक्त दीपावली के सीजन में जहां 1 अनार और 100 बीमार हो, उसको हम देखें या हम टेस्ट करने के लिए ले, हम अपने तरह के छानते हैं, निथारते हैं, चेक करते हैं और बढ़िया से बढ़िया पैसा देते हैं। हम खोया, विश्वास पात्र खोए वालों से खोया मंगवाते हैं। ये तो उनके लिए है जो पटरी पर मिठाई बेचते हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। उन एक स्टैंडर्ड का मिठाई वाला कभी अपने रेपुटेशन को खराब होता नहीं। आप कहना चाहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं टेस्ट करूं। यकीन मानिए, ब्रांड आपका है जी। मैं ब्रांड पे मिठाई लेता हूं। हाँ। मैं मावा नहीं लेता हूं, मैं ब्रांड पे मिठाई लेता हूं जी। तो ब्रांड का अगर वैल्यू है हाँ। तो जिम्मेदारी आपकी है। मेरे पास है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जो ब्रांडेड नामचीन दुकानदार है उनके पास सारे इक्विपमेंट्स है और अच्छी तरह से जानते हैं, इक्विपमेंट्स भी सप्लाई होता है। देखिए, ऐसे लोगों के पास कहानी है लक्ष्मी की पूजा की। अगर 1 किलो में 10 रुपए बचते हैं तो वो चाहता है 50 रुपए बचे, सस्ता रॉ मटेरियल लेके। और इनका ये कहना है कि भाई खोए में
शकरकंदी, आलू, स्टार्च मिला दी जाए तो वो नकली नहीं बन जाता। मेरा ये कहना है कि खोए के नाम पर मिठाई मुझे बेच रहे हो शकरकंदी डाल के, तो ये मिलावट नहीं हुई। और मिलावट और नकली में क्या फर्क है मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। और परंतु जो कानून जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, जो संसद ने 2006 में पास किया है, उसमें मिलावटी खोए वाला कोई जेल नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है अनसेफ। और ये कहेंगे कि खोए में शकरकंदी मिलाने से कोई अनसेफ नहीं होता, कोई मरता नहीं है। मैं इसमें कहना चाहूंगा जी 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 जज साहब जी, देखिए मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस दे दूं। जी श्योर। खन्ना साहब का ये कहना था कि सजा हो ही नहीं सकती, वो बात गलत है। मैंने अभी जब ये ब्रेक हुआ था इनको दिखा दिया था जी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सारे लीगल लोग तो है नहीं कि मैं आपको सेक्शंस पढ़ के बताऊं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपका और मैंने खन्ना साहब को दिखा दिया आपका कहना 6 महीने की सजा उसमें भी है, अगर कोई इंजरी नहीं भी हुई तो भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। हाँ, तो अनसेफ फूड होना चाहिए, अनसेफ फूड उसका भी मैं बताता हूं। अनसेफ फूड क्या है उसकी भी डेफिनेशन उसमें दी है, नंबर 1। नंबर 2, अब जो फूड अथॉरिटी है वो हर चीज का एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करेगी। ये नहीं है कि वो अनसेफ का मतलब ये नहीं है कि वो उससे कोई इंजरी होगी तभी, नहीं। एक स्टैंडर्ड से अगर कोई नीचे आता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको पेनल्टी मिलेगा। तीसरी बात, कंपाउंडिंग, इन्होंने साहब ने कहा है कि कंपाउंडिंग हो जाएगी, उसमें भी थोड़ी सी की गफहमी है। जिस सेक्शन के अंदर अगर पनिशमेंट प्रोवाइडेड है उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। जी, लेकिन सवाल इस बात का है, ऑफ कोर्स ये टेक्निकल इशू है। चढ़े साहब जोड़ना चाह रहे थे कुछ। इसमें ये कहूंगा, जैसे जो भी मिठाई लोग बेचते हैं, खोए का तो स्टैंडर्ड हो सकता है। अब जैसे हम कह देते हैं काजू कतली, मैंने एक नाम देखा एक मिठाई वाले पास, काजू करारा। अब बताएं कि उसका क्या स्टैंडर्ड गवर्नमेंट निर्धारित करेगी? तो वो तो उसने अपना प्रोपराइटरी फूड बना दिया है। अब उसमें शकरकंदी मिलाए, आलू मिलाए, बेसन मिलाए, कुछ भी मिलाए और बेचेगा तो कोई उसे पकड़ नहीं। स्टैंडर्ड क्या होगा? ऑफ कोर्स मगर जो कंज्यूमर है वो तो खोए की मिठाई लेने जा रहा है। आज की डेट में मिलावट इसीलिए है, शुरू में अगर हम बात करेंगे कुछ सालों पहले की, मिठाई एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती थी खोए की, खोए के अंदर और उसके अंदर मीठा, उसको खोए की बर्फी कहा जाता था। और आज की डेट में खोए की 500 तरह की बर्फियां आ गई हैं। तो जितना जितना उसमें सजावट, जितनी ज्यादा उसके अंदर बनावट, जितना उसके रेट कलर, तो वो चीजें हमारे को डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर हम बेसिक वैल्यूज पे जाएं, जो हम मिठाई, अब जैसे बेसन का लड्डू है, अब बेसन का लड्डू तो मतलब बेसन का लड्डू, अगर हम उसके अंदर सब कुछ चीजें मिला देंगे तो फिर और ही कुछ नाम हो जाएगा उसको, तो उसको कोई पकड़ेगा नहीं। जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो कानून संसद ने 2006 में पास किया है जी, उसमें जो रूल है वो सारे वही के वही हैं जो 1954 वाले लॉ के अंदर हैं। तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है, रूल्स रिमेन्स द सेम। परंतु ये कानून ढीला हो गया है। वो कहता है जी मैंने खाने की चीज में मरे हुए मच्छर पाए, मच्छर घूमते हैं, मर गए, खाने की चीज में आपके आप प्लेट में आ गए, तो वो कहता है जी ये तो अनसेफ नहीं है, ये तो मैंने थोड़ी ना मिलाया, ये तो मिल गया अपने आप आके। इस तरह के लूपहोल ऐसे छोड़ दिए गए हैं नए कानून के अंदर कि मैं नहीं समझता कि जो आदमी वकील को फीस दे सकता है वो कभी जेल जाएगा। अच्छा प्रतीक, ये बताइए हमको इस चीज के लिए कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमको क्यों नहीं ये इजाजत मिल जाती कि स्किम मिल्क पाउडर जो कि साफ सुथरा है उससे खोया ये बना लें, चीनी मिला दें, परमिसेबल चीजें मिलाएं, शकरकंदी या अरारोट जिसके आप बिस्किट खाते हैं वो मिलाएं, और डिब्बे में लिखें कब बना, क्या क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स और क्या, और उसकी प्राइसिंग रखें। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इस बात के लिए। हमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म में पीछे बिल्कुल मेंशन होना चाहिए, उसकी क्वालिटी मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जो है 25% जो है ब्रांडेड प्रेफर करते हैं, बाकी 80% जो लोग हैं वो मिलियन रुपए की इंडस्ट्री है ये। हाँ बिल्कुल, दैट इज वाई। तो इसके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड कोई प्रिस्क्राइब होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन लेवल एक्चुअली जो बढ़ चुका है, तो कंज्यूमर के लिए बेस्ट हो जो। बिल्कुल, और ये एक बात निकल के आई कि कानून से नहीं हम इसको रोक सकते, विल पावर से। जो जैन साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कानून से नहीं रोक सकते, मेरा ये कहना है भय बिन प्रीत न कोई। जब तक कानून का डर नहीं होगा कि भैया तू गड़बड़ करेगा तो जेल जाएगा, तब तक सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं हो सकता। जी, लेकिन एक बात निकल के आई कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, डिब्बे के पीछे मेंशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जब तक बात आएगी, जब तक नहीं आएगी ये मुद्दा ऐसे ही गर्म रहेगा। वक्त पे छोड़ दो ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं, क्योंकि ये बात जानना बेहद जरूरी है कि जो हम खा रहे हैं उसका असर क्या होगा शरीर पर।